रेडियो सिटी पॉडकास्ट। 1962 में मोहन कुमार नाम के एक डायरेक्टर की एक फिल्म आई, अनपढ़ फिल्म, जिसमें मुख्य भूमिका अदा की थी बलराज साहनी जी ने, धर्मेंद्र जी ने और माला सिन्हा जी ने। माला सिन्हा का कैरेक्टर जो अनपढ़ है, उसकी शादी होती है धर्मेंद्र जी के कैरेक्टर के साथ, जहां धर्म जी के कैरेक्टर को कविताएं पढ़ने का बहुत शौक है। शादी के बाद जब पता चलता है कि उनकी बीवी अनपढ़ है और वो अपनी कविताओं को उनकी पत्नी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो ही बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड और उसे मारपीट कर उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं। 1982 के नमक हराम फिल्म में अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर अर्जुन सिंह ये प्राउडली कहता है कि आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश। 2009 की फिल्म लक बाय चांस, जहां फरहान अख्तर का कैरेक्टर ऑडिशन के लिए गया है, उसके साथ वाला एक और स्ट्रगलर उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका फॉर्म भर दे, क्योंकि फॉर्म इंग्लिश में है। फिल्में ले लीजिए या रियल लाइफ, पढ़ाई या अंग्रेजी को हम पहले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते आए हैं। ऑफ कोर्स इंग्लिश इज द कॉमन यूनिवर्सल लैंग्वेज, और अगर इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज हो तो अच्छा है, पर इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज ना होना क्या गलत है? और क्या इंग्लिश जानने से लोग रिस्पेक्ट करने लगते हैं? कुछ ऐसे ही सवाल पूछती है शशि खुद से कि ये आखिर इंग्लिश है क्या? कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। इंग्लिश यानी कि गौरी शिंदे द्वारा डायरेक्टेड और महरूम श्रीदेवी द्वारा इनेक्टेड रोल शशि को हम अक्सर एक ऐसी फिल्म मानते हैं जो इन रियल सेंस विमेन एम्पावरमेंट पे बनी फिल्म है। तो शशि का रोल क्या है? शशि यानी श्रीदेवी जी एक हाउसवाइफ है जो एक अमेजिंग कुक है। रोज सुबह उठकर बच्चों के लिए अलग नाश्ता, सास के लिए अलग नाश्ता और हस्बैंड के लिए अलग नाश्ता बिना कोई तकलीफ से आराम से बना लेती है। शी हैज नो कंप्लेन्स अबाउट मेकिंग फूड। सबके लिए सुबह चाय बनाती है, पर खुद कॉफी पीती है। और खाना बनाने के साथ साथ वो अपने घर से ही लड्डू भी बनाकर लोगों तक पहुंचाती है। इतनी अमेजिंग कुक, इतनी अमेजिंग बहू, इतनी अमेजिंग पत्नी और इतनी अमेजिंग होम मेकर होने के बावजूद एक ऐसी चीज है जिसका उसके पति और उसकी बेटी हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं, वो है इंग्लिश। श्रीदेवी यानी शशि को इंग्लिश बोलना नहीं आता, जिस वजह से उसकी इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में पढ़ने वाली बेटी ना सिर्फ उसका मजाक उड़ाती है, बल्कि उसके पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में आने से एम्बैरेस भी हो जाती है। शशि यूएस जाती है, चुपके से इंग्लिश सीखती है और फिल्म के एंड में शादी में एक फर्राटेदार इंग्लिश में स्पीच देकर उसके हस्बैंड और उसकी बेटी को शॉक कर देती है। शॉर्ट में ये कहानी है फिल्म इंग्लिश की, जो आप में से कई लोगों को पता भी होगी। श्रीदेवी का ये कैरेक्टर कहा जाता है कि एक आइडियल एग्जाम्पल है ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, कि कैसे एक वुमेन अपने बलबूते पर अपने बच्चों और अपने पति के मजाक को ओवरकम करके इंग्लिश सीखकर अपना पॉइंट प्रूव करती है। बट एज अ कैरेक्टर डाइसेक्टर आई हैव इश्यूज विद दिस कैरेक्टर। मेरे हिसाब से श्रीदेवी जी का ये कैरेक्टर इंग्लिश की शशि इज नॉट अ कैरेक्टर दैट टीचेस वुमेन एम्पावरमेंट। मेरे हिसाब से ये एक गलत एग्जाम्पल है विमेन एम्पावरमेंट का या नारी सशक्तिकरण का। ओके, लेट्स गेट इट स्ट्रेट। शशि एक अमेजिंग कुक थी, एक अमेजिंग माँ थी, एक अमेजिंग सास थी, बट उसे तकलीफ थी कि इंग्लिश ना बोलने की वजह से उसका पति और उसके बच्चे उसे वो रिस्पेक्ट नहीं देते थे जिसकी वो हकदार थी। अदरवाइज उसे कोई तकलीफ नहीं थी। उसके बच्चे उसे उतना ही प्यार करते थे, उसका पति उसकी तरफ इतना ही लॉयल था, उसके लिए केयरिंग था और इतनी फ्रीडम भी देता था, जैसे कि उसे कहता है कि वो अकेले यूएस फ्लाई करके जाए। सो द ओनली प्रॉब्लम वाज उसके इंग्लिश ना आने के कारण उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। ऑफ कोर्स दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो इन स्पाइट ऑफ सम अमेजिंग टैलेंट फील फेलियर ड्यू टू लैक ऑफ इंग्लिश, पर श्रीदेवी जी का ये कैरेक्टर जब उस फेलियर से मिलता है तो क्या करता है? वो चुपके बिना किसी को बताए इंग्लिश सीखती है। Wouldn't a better way to go about it lie in showing that Shashi made a success of herself despite not knowing English? अगर ऐसा दिखाया जाता कि शशि का ये कैरेक्टर अंग्रेजी ना आने के बावजूद एक सक्सेसफुल स्टोरी बनता, तो क्या उसकी कॉन्वेंट एजुकेटेड बेटी को अपनी माँ के लिए प्यार और रिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए?
भले ही उसकी माँ एक लड्डू बनाने वाली हिंदी स्पीकिंग हाउसवाइफ है। रादर हम ये देखते हैं कि पहले उसकी बेटी उसका मजाक उड़ाती है, उसे डिसरिस्पेक्ट करती है और उसे रिस्पेक्ट तभी करती है जब वो फिल्म के एंड में एक इंग्लिश में स्पीच देती है। यानी कहीं ना कहीं श्रीदेवी जी का ये किरदार शशि ये दिखा रहा है कि भले ही एक माँ टूटी फूटी अटक अटक के इंग्लिश बोले, बट शी इज बेटर देन अ मदर हु स्पीक्स ओनली हिंदी। और सेम उसके हस्बैंड के लिए भी है। शशि के हस्बैंड के चेहरे का हाव भाव तब उड़ जाता है जब वो अंग्रेजी में बोलती है। Isn't that strange? पर ये तो रही शशि के बच्चों और उसके पति की बात। सबसे बड़ी प्रॉब्लम खुद शशि ही है। श्रीदेवी का ये कैरेक्टर शशि कई सालों से अपनी बेटी और अपने पति के तानों को सुनती आई है। क्या शशि खुद उन्हें इतना नहीं समझा सकती कि हाउ अमेजिंग अ कुक शी इज, हाउ अमेजिंग अ मदर शी इज? क्यों वो अपने पर होते हुए इस मेंटल टॉर्चर को सहन करती है? अच्छा, इन टॉन्ट्स पर खुद तो कुछ कहती नहीं है, रादर खुद जाकर एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लेती है। वाह, एज इफ दैट्स द सॉल्यूशन। तुम अगर यही रवैया रखोगी तो ऑफ कोर्स तुम्हारी बेटी तुम्हारे मुंह पर बोलेगी। अच्छा, अगर वेकअप सिड फिल्म की सुप्रिया पाठक के किरदार की तरह शशि इसलिए इंग्लिश बोलना सीखती है ताकि वो अपनी बेटी से बात कर सके तो फिर भी समझ आता है। पर यहां तो शशि इसलिए इंग्लिश सीखना चाहती थी ताकि वो अपनी इमेज को बदल सके। All this brings us to one simple question. क्या शशि के इंग्लिश सीख जाने से उसकी बेटी या उसका हस्बैंड उसे टॉन्ट देना, मेंटल प्रेशर देना बंद कर देंगे? शशि को ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि उसकी बेटी और उसके पति को उसके इंग्लिश से नहीं, उसके एज अ पर्सन से प्रॉब्लम है। They don't disrespect her for her English. They disrespect her for who she is. चलो अंग्रेजी बोलना नहीं आता पर खाना तो अच्छा बनाती है। शशि should teach them to respect her for whatever she is, for whoever she is. अंग्रेजी सीख लिया तो कोई और रीजन मिल जाएगा फिर से मजाक उड़ाने का। शशि की फैमिली को इंग्लिश से नहीं, उन्हें इंग्लिश विंग्लिश से प्रॉब्लम थी। Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com या इंस्टाग्राम पे कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक पे DM करें।